गुड मॉर्निंग गाइस। आर्टिकल 309 हम पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट पढ़ रहे हैं। तो क्या है ये आर्टिकल? रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन और ए स्टेट। देखो, हमने आर्टिकल 308 में पढ़ा इंटरप्रिटेशन, जिसमें जम्मू कश्मीर के बारे में था कि जम्मू कश्मीर में अलग थोड़ा रूल चलता था, अलग कॉन्स्टिट्यूशन था उनका, और थोड़ी ज़्यादा तो नहीं था चेंज, पर था थोड़ा सा। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो जम्मू कश्मीर में क्या था, जॉब को लेके था ना, कि वहाँ पे दूसरे स्टेट के जॉब नहीं कर सकते। अब तो 370 आने के बाद, हटाने के बाद क्या है, पूरे जो बाकी स्टेट में है जो रूल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में जो बताया गया, जो भी लॉ है, वो सारे वहाँ पे भी अप्लीकेबल हो गए, वहाँ पे भी लग गए हैं। तो वहाँ पे भी क्या है, कॉमन हो गया। जो बाकी स्टेट में जैसे जॉब वॉब करना है, जो भी सिलेक्शन होता है, वो वहाँ पे भी लागू है, और उनका बाकी स्टेट के लिए भी लागू है। उनका पहले भी लागू था, लेकिन दूसरे स्टेट्स का जाना वहाँ पे लागू नहीं था। अब इस आर्टिकल में क्या है, देखो यहाँ पे रिक्रूटमेंट कैसे होता है, सेंटर और गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो बड़ी पोस्टें होती हैं, ठीक है, उनकी सर्विस कंडीशन क्या होते हैं, इसके बारे में है। लेकिन इस आर्टिकल में क्या है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रिक्रूटमेंट होती हैं वो कैसे होती हैं, ठीक है, उनकी सर्विस कंडीशंस क्या होते हैं, उसके बारे में है। तो बेसिक सी चीज़ें समझेंगे जो इसमें बताया गया आर्टिकल में। पहली क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स ऑफ द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर में रेगुलेट दिस रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और ऑफ एनी स्टेट। सिंपल सी बात है, जो भी सर्विस कंडीशंस हैं, रिक्रूटमेंट कंडीशंस हैं, वो कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस के लिए, और स्टेट लेजिस्लेचर एप्रोप्रिएट एक्ट्स बना के, लॉ बना के रेगुलेट करेगी, है ना, स्टेट की जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उनके लिए। उसके बाद एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट इट शैल बी competent for the president or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affairs of the union and for the governor of a state or such person as he may direct in the case of services and posts in connection with the affair of the state to make rules regulating the recruitment and the conditions of service of person appointed to such services and post until provision in that behalf is made by or under an act of the appropriate legislature under this article, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any such act। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये है कि भैया पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया, स्टेट लेजिस्लेचर ने एक्ट नहीं बनाया, किस चीज़ को लेके, इन सर्विस कंडीशंस को लेके, रिक्रूटमेंट को लेके। तब तक क्या होगा, अगर ये लॉज नहीं बने हैं सेंटर के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उनके लिए क्या, प्रेसिडेंट ने किसी पर्सन को भाई ऑथराइज़ किया है, अब भाई पावर दे दी है वो, और स्टेट गवर्नमेंट सर्विस के लिए गवर्नर या उनके द्वारा जो भी ऑथराइज पर्सन है जिसको उन्होंने डायरेक्ट कर लिया है, वो लोग रूल बनाएंगे। कब तक बनाएंगे? जब तक प्रॉपर लॉज नहीं बन जाती। सिंपल सी बात है भैया, सेंटर और स्टेट की सर्विस कंडीशंस के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, अगर भाई सेंटर की सर्विस है तो पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया है, और स्टेट के लिए तो स्टेट ने एक्ट नहीं बनाए हैं, तब तक क्या होगा, जो सेंटर की जो सर्विसेज हैं, उनके जो कंडीशंस हैं, उनके जो रिक्रूटमेंट हैं, वो किसके द्वारा बताए जाएंगे? प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, या फिर उनके द्वारा जो भी ऑथराइज पर्सन है वो। और स्टेट में है तो स्टेट के कौन, गवर्नर साहब, या उनके द्वारा जो भी पर्सन ऑथराइज है, वो रूल्स बनाएंगे। और कब तक बना लेंगे भैया, कब तक उनके रूल्स चलेंगे? जब तक प्रॉपर जो लॉज हैं वो नहीं बन जाते। ये बात बोल रही है हमारी ये कंडीशन। तो यही था आर्टिकल हमारा 309। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ठीक लगी तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।